of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. On both sides, to give effect to this understanding, the Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो इस पूरे मामले को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन बहुत छोटा सा ब्रीफ आया है और इसमें कहा गया है कि बातचीत हुई है, इसके अलावा और कोई बात निकलकर नहीं आई है। तो बहुत छोटा सा ये ब्रीफ था, स्पष्ट तौर पर अब तक बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। इस पर आगे क्या कोई बातचीत होती है ये देखना होगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर वो बात कहकर चले गए हैं। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू होगा, भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है, भारत पाकिस्तान में सीज फायर लागू होगा, ये एमईई ने कहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है भारत सरकार की तरफ से। तो ये एक बड़ी खबर इस बीच निकल कर आ रही है, भारत पाकिस्तान में सीज फायर लागू होगा, अब ये स्पष्ट हो चुका है। तो ये पूरी तरीके से अब मुहर लग चुकी है। कुछ ही देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, बताई थी, और ये बिल्कुल सटीक साबित हुई है। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आप तक कोई भी सूचना हम गलत प्रचारित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर एक खबर को हम जांच पड़ताल के बाद आप तक पहुंचाएं, और इसलिए भी हमने इंतजार किया और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद ये बात अब आपके सामने हम रख पा रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू, ये कहा है एमईई ने। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू, ये कहा है विदेश मंत्रालय ने। और sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रवक्ता है उन्होंने बात साफ कह दी है कि earlier this afternoon, it was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. I have a very brief by my colleagues from the military. और भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू हो चुका है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है, पाक डीजीएमओ ने इससे पहले संपर्क किया गया, दोपहर 3:35 पर संपर्क किया गया। 12 मई को फिर से डीजीएमओ की बात होगी इस पूरे मामले को लेकर, आगे कैसे बढ़ना है। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम को लेकर घोषणा हो गई है। तो शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो चुका है, भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो पाक डीजीएमओ ने पहले संपर्क किया था, यह बताया भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने। 3:35 पर यह संपर्क उनकी तरफ से किया गया, यानी पहली पहल जो है वो पाकिस्तान ने की है। यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली पहल पाकिस्तान ने की है, यानी कि वो ये जानता है कि इसका नतीजा क्या होगा, और अब उसने घुटने टेक दिए हैं। वो ये मान चुका है कि उसको आगे बढ़ना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है,
और इसलिए पाक डीजीएमओ से जब पहली बार संपर्क किया गया उसमें यह बातचीत हुई है। 3:35 पर यह संपर्क किया गया था। 12 मई को फिर से एक बार इस पूरे मामले को लेकर आगे की बात होनी है। जो आर्मी के प्रमुख है, जो अन्य जो मामले देखते हैं इस तरह के, उनके साथ बातचीत होनी है और उस वक्त तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी कि आगे वो कैसे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन भारत ने भी ये भी कह दिया है कि हम अपनी शर्तें अपने हिसाब से मानेंगे, अपनी शर्तों पर सीज फायर को हमने रोका है। और भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का जो नियम है वो लागू हो चुका है। शाम 5 बजे से ये लागू हुआ। अपनी शर्तों पर सीज फायर हमने किया है। तो पहल पाकिस्तान ने की है और भारत इस पूरे मामले की गंभीरता को समझता है और इसलिए भी उसने इसमें सहमति जताई है, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर युद्ध होता है तो इसमें नुकसान दोनों देशों को होगा। हालांकि पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा, ये भी वो जानता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर भी चूंकि लगातार जो बड़े दिग्गज है वो भी भारत से अपील कर रहे थे और कूटनीतिक तौर पर भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने सहयोगियों का सम्मान करें, उनकी बातों को भी महत्व दें और इसलिए भी कूटनीतिक तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ा फैसला है। तो सीज फायर को लागू कर दिया गया है। शाम 5 बजे से पाकिस्तान ने संपर्क किया था दोपहर को, पहल उनकी तरफ से की गई है और उसके बाद जाकर यह बड़ा ठोस निर्णय लिया गया है। अगली जो बैठक होगी इसमें और बातें स्पष्ट होगी और इसमें आगे कैसे बढ़ना है यह तय होगा। विक्रम मिस्री का यह बड़ा बयान आया है, कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है। एक तरीके से बहुत शॉर्ट ब्रीफिंग थी ये, लेकिन वो ये जानते हैं कि इसका क्या महत्व है और शाम 5 बजे से ये विराम का ऐलान किया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि भारत अपनी शर्तों के साथ इस सीज फायर को करेगा या मानेगा। यानी कि भारत की शर्त साफ है कि अगर हम पर अटैक किया जाएगा तो हम अपनी आत्मरक्षा में जवाब जरूर देंगे। तो ये संदेश पाकिस्तान को भी जा चुका है और पूरे विश्व को जा चुका है। वैश्विक तौर पर एक दबाव था पाकिस्तान पर और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पाकिस्तान ने संपर्क किया, अपने आप को पीछे लिया, घुटने टेके और उसको ये स्वीकारना पड़ा कि भारत हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है और आगे अंजाम उसके फेवर में नहीं होगा। इस बात की भी गंभीरता वो जानता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि दोनों देशों के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है और बातचीत में उनसे ये तय हुआ है कि सीज फायर के लिए दोनों देश सहमत है। उन्होंने अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं मैं देता हूं और इस वक्त की गंभीरता को समझा है उसके लिए उनका धन्यवाद हम देते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो सीधी सी बात है, सीज फायर को लेकर ऐलान हो चुका है। यानी पिछले 3 दिनों से जो कुछ चल रहा था उसके बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ चुकी है और कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग थलग पड़ चुका पाक अपने आप को एक तरीके से आईना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप को आईने में देखने की तरह ये परिस्थिति है पाकिस्तान की कि उसने खुद ये समझ लिया कि हम कहां पर खड़े हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में पहले ही बीएलए कह चुकी है कि हम तो कब्जा कर चुके हैं, हमको तो सिर्फ अब आदेश की एक मंजूरी की एक देरी है, उसके बाद बलूचिस्तान खुद पाकिस्तान से अलग हो रहा है। लेकिन अब चूंकि सीज फायर की बात कही गई है तो अब आगे के लिए तय हो चुका है कि अगर फिर से कोई हरकत इस तरह की वो करता है तो भारत अपनी आत्मरक्षा में इसका माकूल जवाब देगा। अब तक भारत जवाब देता आया है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यह बात भी तय हो चुकी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की है, इस वक्त की यह बड़ी खबर। उसके बाद जाकर यह मामला आगे बढ़ा है समाधान की तरफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये जानकारी, दोनों देशों को बधाई दी, जानकारी खुद ही दी, बताया भी कि बातचीत हुई है और भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। भारत ने अपनी शर्तें जो रखी है उसके अकॉर्डिंग वो मानेगा। भारत पाक के डीजीएमओ 12 मई को दोपहर को फिर से एक बार आगे की बातचीत करेंगे। तो युद्ध विराम की बात कह दी गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से, विक्रम मिस्री की तरफ से कुछ ही देर पहले ये आधिकारिक तौर पर कहा गया है।
बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को रोक दिया गया है, सीज फायर लागू कर दी गई है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया। आज दोपहर 3:30 बजे बातचीत हुई और शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू कर दिया गया। 6:05 हो रहे हैं, लेकिन 5 बजे से ही युद्ध विराम लागू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, बेहतर रोल निभाया और एक बढ़ते जंग को यहां पर रोकने में अहम रोल निभाया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान जंग जो है फिलहाल रोक दिया गया है। और चलिए, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, ये बहुत बड़ी खबर है, युद्ध रोक दिया गया है। पाकिस्तान पहले इस पूरे मामले में पहल करता है, क्या उससे बर्बाद होने का डर सता रहा था? निश्चित रूप से पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादगी की जो कगार पर आ चुका था, और कंगाल तो वैसे ही हो रहा था। और वैसे भी आप जानते हैं, सड़क का अगर एक कुत्ता है और पागल भी हो गया है, उसको रोटी का टुकड़ा डालेंगे तो पूंछ हिलाने लगेंगे। IMF ने जो उसको $1.3 बिलियन का वो टुकड़ा डाला है, तो वो उठक बैठक लगाने को तैयार हो गया है। और रहा सवाल ये कि हमने जो एक डिसीजन लिया है, किसी भी तरह की आतंकवादी घटना को एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में अगर किसी भी तरह की कोई आतंकवादी घटना पाकिस्तान ने अगर अपने कोई भी इस तरह के हरकतें की और आजाद उधर हमारे कश्मीर के हिस्से में पहुंचाया या भारत के किसी हिस्से में ही पहुंचाया, स्लीपर सेल से अगर यहाँ पर तोड़फोड़ की, तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और सीधा हमला कर दिया जाएगा। और अभी हमने इतने चंद दिनों में ही 4 दिनों के भीतर अपनी ताकत का एहसास करा दिया, उसको बता दिया कि भारत की क्षमता क्या है, भारत का सोच क्या है। हालांकि बिलावल भुट्टो ने जो कहा था, बड़ा खतरनाक कहा था। उसने ये कहा था कि भारत ने हमारे मस्जिद को तोड़ दिया, हम भी मंदिर तोड़ेंगे। और यही एक कारण है, आज सुबह जो है ना, उन्होंने कहाँ पर हमला करने की कोशिश की थी, डल झील में, जहाँ की हमारा पवित्र हजरत बल की मस्जिद है। उन्होंने ये वैष्णो देवी पर हमला करने की कोशिश की थी। उन्होंने अमृतसर में गुरु हरमिंदर साहब की पर अपना आक्रमण करने की कोशिश की थी। देखिए, उनकी हरकत ये रही है अभी तक कि उन्होंने धर्म के नाम पर पूछ कर इस तरह से लोगों को मारा था। उनको उम्मीद ये थी कि इसकी प्रतिक्रिया भारत में होगी और सब जगह जो है दंगा फसाद हो जाएगा। लेकिन हमारी भारतीय जनता को सैल्यूट, जिसने पाकिस्तान की हरकत के बीच में नहीं आई, और उसकी जो एक्टिविटीज हैं निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। और वो तीनों जगह से पिट रहा है। उधर बलूच लिबरेशन आर्मी उसको मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, यहां पर आज दोपहर के करीब 3-4 बजे के करीब एक मैसेज आता है सरकार की तरफ से कि किसी भी प्रकार का आतंकी हमला युद्ध नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, उसके खिलाफ भारत जो है उसे युद्ध मानेगा। तो क्या ये पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा था जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी? देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल में क्या होता है, क्या दिखता है और परिणाम क्या आता है, उसी का ये परिणाम है। कूटनीतिक तौर पर हमारे यहाँ काफी गहराई से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। जो 56 देशों ने जिनको हमको समर्थन दिया था, यहाँ कुछ सूत्र तो ये भी कहते हैं कि ट्रंप ने पहले तो कह दिया था, हम 3-4 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, तुमको जितना ठोकना है वो ठोक दो। और इसके बाद उन्होंने उसको विराम दिला दिया, क्योंकि ट्रंप और मोदी जो हैं काफी गहरे दोस्त हैं। निश्चित रूप से अभी तक जितने भी हमारे विवाद हुए हैं पाकिस्तान से, जैसे हमने 1971 में मुक्ति वाहिनी को मदद करके बांग्लादेश को आजाद कराया था, तब अमेरिका ने देखो अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था कि नहीं भेजा था। तो बीच में हमेशा दुनिया में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो अमेरिका तो हमेशा अपने टांग फंसाता रहता है। लेकिन एक चीज बहुत आश्चर्यजनक है इस पूरे प्रसंग में, चीन की क्यों नहीं निकली, जबकि वो अपने आप को जो है, या पाकिस्तान उसको अपना अब्बा मानता है, फिर क्यों नहीं निकली? इसलिए नहीं निकली कि ट्रंप की और चीन की इस समय वार्तालाप चल रही है। उन्होंने 245% जो टैरिफ लगाया था
अब उन्होंने कहा है कि हम जो है उसको कम कर लेंगे। अगर चीन क्यों दफा करता तो निश्चित रूप से ट्रम्प के जो नटबोल्ट कसने की आदत है, तो ट्रम्प ने मोदी जी के बारे में एक बड़ा अच्छा शब्द कहा था, ही इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर। तो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे डिप्लोमेटिक चैनल ने सोच समझ कर ये निर्णय लिया है, जिससे कि अगर भविष्य में युद्ध भड़केगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की जनता भी उसको सफर करेगी। और हमारे यहाँ तो खैर जो उन्होंने करने की कोशिश की थी कर लिया। हालांकि हमारे कश्मीर के प्रिय हमारे जो नागरिक हैं उनमें 16 लोगों को जो है हलाक कर दिया उन्होंने, और कुछ लोगों को बहुत घायल कर दिया। लेकिन जब कभी झगड़ा फसाद होता है तो इस तरह की हानि राष्ट्र के हित में उठाना पड़ती है। पर निश्चित रूप से ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो आपको डसेंगे, और आप उन सांपों को पड़ोस में भेजेंगे तो निश्चित रूप से वो सांप अजगर बनकर आपको डस लेंगे। और यही एक बड़ा संदेश पाकिस्तान के राजनेताओं के समझ में आना चाहिए, और खासकर मुल्ला मुनीर के समझ में आना चाहिए। वैसे भी वो नवंबर के अंदर रिटायर होने वाले हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है, और उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए इस समझौते के लिए बहुत मजबूरी में आकर उनको तैयार होना पड़ा। इसमें निश्चित रूप से भारत का अपर हैंड रहा है और भविष्य में भी रहेगा। और हमारा तो सीधा प्रिंसिपल है, आप आतंकवाद की घटना करेंगे, हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। अब दोबारा अगर आतंकवादी भेजेंगे और तो निश्चित रूप से हमको घर के अंदर घुसकर आपकी ठुकाई करेंगे, और ऐसी ठुकाई करेंगे जो आपको 7 जन्म तक याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 7 जन्म तक याद रहेगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, मैं तमाम खबरों को देख रहा हूं, एक साथ चीजें बदल रही हैं, लेकिन जो जानकारी ये निकली है कि सबसे पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार मीडिया के सामने आता है और कहते हैं कि हम जो है युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। क्या इससे भारत की रणनीतिक तौर पर इस पूरे युद्ध में जो अभी चला पहलगाम हमले के बाद से, इसमें भारत की जीत मानी जाएगी? क्योंकि उधर से उप प्रधानमंत्री को आके कहना पड़ता है कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, हम युद्ध विराम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की भी भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब कभी दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है और एक जब पिटता जाता है तो चिल्लाता है हमको बचाओ बचाओ भाई, हम समझौता करने को तैयार हैं। वही हालत है इस समय। पाकिस्तान जो कल तक बड़ी आंखें दिखा रहा था, सर्रा रहा था और ये कह रहा था हम ये बर्बाद कर देंगे, हम एटम का खिलौना निकाल कर फोड़ देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, अब सब क्या हो गया, टाइम फिक्स हो गया। उन्हें मालूम है कि अब अगर आगे 2 दिन भी वो चले। यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक मर्चेंट नेवी का जहाज एरोफ्यूल लेकर वहां से अरब से चला था, और उसमें विदेशी जहाज था वो, और उसकी कंपनी ने उनको हुक्म दिया वहां के कैप्टन को कि इसको कराची के बंदरगाह पर ले जाओ। लेकिन उसमें 10 भारतीय थे, एक कैप्टन भारतीय था। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। कंपनी ने उनसे कहा कि आपकी हम नौकरी छीन लेंगे। उन्होंने कहा आराम से छीन लीजिए, और कराची के बंदरगाह पर नहीं गए, वो सीधे इधर हजीरा आ गए। ऐसे भारत के 20 जवानों को जिनके रग रग में देश रक्षा छुपी हुई है, उनको मैं सलाम करता हूँ। ये सत्य घटना है और इसके लिए हम सभी भारतवासी एकजुट है देश की रक्षा के लिए। अपने अपने क्षेत्र में रहकर राष्ट्रभक्ति का ये एक उदाहरण है। बिल्कुल, अपने अपने क्षेत्र में रहकर यहां पर जो है राष्ट्रभक्ति का उदाहरण पेश किया गया है। लेकिन ये जो अभी घटना हुई है, भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि युद्ध को लेकर के लगातार खबरें जो है वो बदलती जा रही थी। पाकिस्तान और भारत के बीच हमले की खबरें लगातार बढ़ती जा रही थी। सिरसा तक, हरियाणा के सिरसा तक पाकिस्तानी मिसाइल आ गए थे। ऐसे में युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान भी चिंतित था, क्योंकि भारत ने अपने कई मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर ली थी। और ऐसे में पाकिस्तान जो अमेरिका की बातों में आता है और आकर के युद्ध विराम के लिए तैयार होता है। भारत जो है जल, थल और वायु तीनों तरफ से लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा था। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो लगातार इस पूरे मामले पर
अपने विश्लेषण कर रहे हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से हमने युद्ध की तस्वीरें देखी, उसी तरीके से मैं देख रहा था कि पंजाब से लेकर के कई जगहों पर नौजवान जो है वॉलंटियर्स के तौर पर काम करने के लिए सेना में बाहर निकल रहे थे। तो इस युद्ध ने इस देश को एकजुट कर दिया था, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो या वॉलंटियर्स की बात हो या पाकिस्तान के खिलाफ हमले की बात हो। निश्चित रूप से ये भारत का जो एक जज्बा है, उसकी आत्मा है, वो प्रदर्शित करती है कि हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। जब हमारे देश के ऊपर आंच आती है तो हम सब सिर्फ भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये संदेश पूरी दुनिया को जाता है। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत अच्छे पतंगबाज हैं। उन्हें मालूम है कि पतंग काटने के लिए कितनी ढील दी जाती है और कब खींचा जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि चाय बनाने वाला व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि चाय में कितनी पत्ती डाली जाए, कब उबाला जाए और कब उफान आने से पहले उसको छान कर अलग फेंक दिया जाए। और वही राजनीति, कूटनीति उन्होंने यहाँ की है पाकिस्तान को। क्योंकि उनका पहला प्रिंसिपल, उन्होंने पुतिन को सीधा सीधा बोला था आज का युग जो है लड़ाई का युद्ध नहीं है, डिप्लोमेसी और डायलॉग पर आपको बैठकर अपना समझौता कर लेना चाहिए। और वही हुआ। डिप्लोमेसी का उपयोग करके मोदी जी ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये युद्ध विराम किया है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और दोनों देशों में बर्बादी होने से बचने के लिए जो एक अच्छा रास्ता निकला है और उसका पुण्य ने कमाया है डोनाल्ड ट्रंप ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो और मोदी सच में गहरे मित्र हैं। और ये एक विश्व जो राजनीति है उसमें एक बड़ा वजनदार पहलू है। और निश्चित रूप से एक उज्जवल भविष्य के लिए ये इस तरह का समझौता और ये निर्णय कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना हुई। हाँ, तो बिल्कुल। ये सवाल यही है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, सवाल यही है कि जो हमने शर्त रखी है। अभी मैं डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट देख रहा हूं, फॉरेन मिनिस्टर का। वो कह रहे हैं कि आतंकवाद से समझौता नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को सीज फायर में इस ये मानना बड़ा मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि वहां की सेना बिना आतंकवादियों की मदद से चल नहीं सकती। तो फिलहाल भारत ने जो धमकाया है ना कि आतंक से तो कोई समझौता नहीं करेंगे, वो वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। इससे कैसे पालन कर पाएगा पाकिस्तान? करना पड़ेगा, उसको जिंदा रहना है तो। नहीं तो अभी तो भूखे मरने की आदत हो गई थी। अगर उसको IMF का पैसा नहीं मिला होता तो दिवालिया हो जाता। आज उसके पास 2 दिन से ज्यादा का फ्यूल नहीं है, 8 दिन से ज्यादा का आटा नहीं है, पानी अब उसके पास पीने का जो है 15 दिन बाद खत्म हो जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, बलूच उधर से उसको लौट रहे हैं, उसके आर्मी और पुलिस को लूट रहे हैं, TTP उधर से डंडा मार रहा है। और तो उसको सहायता कौन दे रहा है? तुर्की दे रहा है। तुर्की कोई फ्री में थोड़ी दे रहा है, वो इनसे पैसे वसूल करेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों। चीन जो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? चीन उनका खून चूस रहा है, उनके खनिज संपदा पूरा खींच के ले जा रहा है। और चीन ने तो अफ्रीका की जितनी भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट की खदानें हैं वो वसूल कर ही दी है उनसे। तो आप निश्चित मानिए ये समझौता विश्व शांति के लिए एक उदाहरण है। बिल्कुल, ये विश्व शांति के लिए उदाहरण है। और भारत हमेशा से इस पक्ष में रहा है कि भारत जो है युद्ध के नियमों को नहीं मानता, युद्ध नहीं करना चाहता है। भारत हमेशा से शांति के पक्ष में है और युद्ध जो है किसी भी समझौते का हल नहीं हो सकता। अगर बातचीत करनी है, युद्ध से बेहतर है टेबल। और भारत दुनिया में यह संदेश भी देता रहा है कि हम जो है युद्ध नहीं, बुद्ध का देश है, जो शांति का सबसे बड़ा जो है अग्रदूत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है और बातचीत के बाद से युद्ध विराम लागू हो गया है और शाम 5 बजे से युद्ध विराम के नियमों को लागू कर दिया गया है। अब कोई देश जो है वो सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा, फायरिंग नहीं होगी, ना तो ड्रोन से हमले होंगे, किसी भी प्रकार के जो है वो हथियार भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं चलेंगे। हमने शांति को अपनाया है। पाकिस्तान मजबूर हो गया था शांति को अपनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस काबिल नहीं है कि वो भारत से जंग कर सके, वो भी लंबे वक्त तक। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस करके पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट्स को
तहस नहस कर दिए, नस्तो नाबूद कर दिए। शहरयार खान जो है एयरपोर्ट जो है उसे भारत ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कई और एयरपोर्ट्स थे जिन्हें भारत ने बर्बाद किया, जिसके बाद से अब जो है पाकिस्तान सही रास्ते पर आया। उसकी अकड़ टूटी, घमंड टूट गया। उसे पता था कि भारत जो है उसके कमर तोड़ने के फिराक में लग गया है। तुरंत उसे ट्रंप की बात माननी पड़ी और ट्रंप और उनकी प्रशासन जो है लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के हालात हैं उसे रोका जाए और साउथ एशिया में शांति बहाल की जाए। तो लगातार ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर के तैयार था कि वो इस पूरे मामले में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके वो जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करें और दोनों देशों को सीज फायर के लिए टेबल पर लाएं और दोनों के बीच सहमति बनाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि अब 12 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच भारत मई को बातचीत होगी युद्ध से जुड़ी तमाम मामलों को लेकर के। भारत और पाकिस्तान में शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। भारत पाकिस्तान के बीच 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर जो है, युद्ध रोक दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गई है। कोई गोलीबारी रोकने पर सहमति बन गई है। सैन्य कार्रवाई रोकने पर भी बात हुई है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। तो दोनों देशों के डीजीएमओ 12 मई को बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर है कि भारत जो है अपनी शर्तों पर जो है वो इस युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ है और भारत ने चेतावनी दिया है पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आकाओं को कि किसी भी प्रकार का भारत पर आतंकी हमला हुआ तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, यानी युद्ध के लिए उकसावे की बड़ी वजह मानेगा कि अगर किसी भी प्रकार का भारत पर आतंकी हमला हुआ। क्योंकि ये जो पूरी कहानी देख रहे हैं ना आप, ये पूरी जो है कहानी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से शुरू हुई थी, जिसके बाद से हमने कार्रवाई शुरू की थी। पाकिस्तान में घुस करके हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके बाद से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हाल हुई। पाकिस्तान ने पलटवार किया तो भारत ने पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट्स पर घुसकर मिसाइलें दागी। और चलिए हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ये इस वक्त जिस तरीके से युद्ध विराम लागू हुआ है और भारत ने जिस तरीके से शर्तों को आगे बढ़ाया है, मैम किस तरीके से इसे देखती हैं आप? भारत ने जो शर्त रखा है, क्या पाकिस्तान उन शर्तों पर खरा उतर पाएगा भविष्य में? पहली चीज तो हमारे विदेश मंत्रालय से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दिया। समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है। क्या आतंकवादियों को हमने वापस करने के लिए कह दिया है? क्या आतंकवादियों को हमने पकड़ लिया है? क्या पहलगाम के जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे उनके लिए हमने क्या किया है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय हमारे साथ क्या हुआ। हम अमेरिका के अंदर में नहीं आते हैं, हम उसके अलाए नहीं हैं। इस तरह से मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है, ये किसके साथ किस तरह की बात हुई है। एक तरफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अमेरिका को पाकिस्तान को बड़ा सा लोन देता है और उसके बाद अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग बात करते हैं और ये सीज फायर होता है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और मैं चूंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस पर कुछ भी अपनी टिप्पणी देने से बिल्कुल असमर्थ हूँ। लेकिन मैम एक बात बताइएगा कि देखिए, हम भारत जो है हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और अगर पाकिस्तान पहल करता है कि हम युद्ध विराम रोकना चाहते हैं, सबसे पहले जो बातचीत की है डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत से, तो क्या भारत को इसको इनकार कर देना चाहिए था? क्योंकि हम भी तो शांति के पक्ष में हमेशा से रहे। आपका क्या नजरिया है इस पर? आप बताएं, आपके अगर घर का कोई व्यक्ति उस पहलगाम के आतंकी हमले में भगवान न करे होता, क्या आपको अच्छा लगता? आप इस सवाल का जवाब आप दीजिए अपने दर्शकों को। मैं क्यों दूं इस सवाल का जवाब? आप सोचिए तो सही कि अगर क्या हमने उन आतंकवादियों को पाकिस्तान से बोला कि हमें हैंडओवर करे? क्या हमने अभी तक पिछले 11 सालों में एक भी आतंकवादी जिंदा पकड़ा है?
पहले की सरकारें आतंकवादियों को जिंदा पकड़ती थी, साजिशों का पता चलता था, तो हमें पता होता था कि ये पाकिस्तान ने ही किया है। अभी हमको एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा गया है। हमें पाकिस्तान से सारे आतंकवादी जिंदा यहाँ लेने चाहिए, अपनी सरकार के पास को अपनी जेलों में डालना चाहिए, तब पता करना चाहिए कि क्या साजिश थी। हम अपने परिवारों पर इस बात को लें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका गुस्सा बिल्कुल सही है कि पहलगाम का जो मामला सामने आया था उसके आतंकवादियों को हमने अभी तक नहीं पकड़ा है या उन्हें मार गिराया है, यह भी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक वैश्विक दबाव भी तो होता है कि शांति बनाया जाए, साउथ एशिया में शांति हो। इसको लेकर के लगातार अमेरिका जो है नजर बनाए रख रहा था, बातचीत कर रहा था कि शांति हो, युद्ध जो है रास्ता नहीं है। लेकिन मैम, आप भी जानती हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जब बड़े मंचों पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि युद्ध रास्ता नहीं है, बातचीत से ही मसले सुलझाए जा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी मैं इसलिए नहीं मानती हूं क्योंकि उन्होंने विश्व मंच पे ये नहीं कहा कि पाकिस्तान बार बार हमारे साथ ऐसा कर रहा है, उसे हम शत्रु राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। अभी तक तो नहीं कहा है। अगर वो ये कह देते तो मेरे अंदर ये तसल्ली होती भारत का नागरिक होने के कारण कि मेरे पहलगाम के साथ जो पाकिस्तान ने किया है उसके बारे में मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ ना कुछ तो कहा, जो बड़ी बात है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और हमने ये युद्ध विराम कर दिया क्योंकि अमेरिका ने उसमें ये किया। इतने देशों में प्रधानमंत्री गए, क्या उसके बाद भी हम IMF के लिए ये नहीं कह सकते थे कि उसको टेरर को, आतंक को उत्पन्न करने के लिए पैसे मत दो? क्या हम ये सब नहीं कर सकते थे? क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं आपकी लाइन तो नहीं करूंगी। मुझे एक देश के नागरिक होने के नाते इस बात का अफसोस है कि हमारा पहलगाम का उन आतंकवादियों में से हमने किसी एक को भी नहीं पकड़ा है। तो आपको जो भी लगे, आपको अपने चैनल से इसे काटना है तो काटिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से मुझे इस बात का अफसोस है कि पहलगाम के आतंकवादियों को हम आज तक नहीं पकड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, पहलगाम के आतंकियों को हम नहीं पकड़े हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हम आगे अभी इंतजार कर सकते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार जो आगे शर्तों में बढ़ोतरी करता है? लेकिन मैम, एक बड़ी बात यह है, इस पूरे युद्ध विराम को लेकर के एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं। अब नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें, पुंछ शहर को बहुत ज्यादा जो है डेवेस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ। टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, DCs को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस सीज फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने जो कीमती जाने गई हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब जहाँ लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अभी हमें मुआवजा देना होगा, कॉम्पेंसेशन देना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वहाँ पे भी। ओके, थैंक यू। ये बड़ी खबर इस वक्त की। उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे से ये लागू हो गया, युद्ध विराम लागू हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और आपके साथ साझा करते हुए कि इसकी घोषणा पाकिस्तान के DGMO ने पहले संपर्क किया और भारत पाकिस्तान में सीज फायर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया दावा। भारत सरकार के सूत्रों ने पुष्टि की। तो पाकिस्तान के DGMO ने DGMO से बातचीत हुई और फिर सहमति बनी। ये बड़ी बातें जो आज दिन भर में हुई हैं
और उन्होंने कहा कि किसी दूसरी जगह से बातचीत पर यह फैसला नहीं हुआ है। अभी हाल ही में चंद मिनट पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोक्समैन की तरफ से जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा सीज फायर को कायम करने का जो ऐलान हुआ, उसका मैं